चलते हैं। कैसे ले जाएगा? हथकड़ियां पाएगा कि मोटे हाथ रख के लेके जाएगा? कैसे? चल चल ठीक है, लेकिन एक बात बतानी है तुझे मैंने। जी कहिए। एक बेनती कर देना है SHO राजकुमार जी, ये साडा गेस्ट है। अतिथि देवो भव के तहत इनकी मेरे घर के अंदर वो इज्जत होनी चाहिए जो एक घर के परिवार की होती है। मुझे ऐसे डर है कि इस पर कोई जानलेवा हमला हो सकता है, डर है। हो सकता है मेरा बेटा या कोई भी कार वाला या बार वाला इस पर हमला करे, तो मैं इसकी सिक्योरिटी चाहता हूँ। दो हवलदार मुझे चाहिए, तो मैं यदि पेमेंट करांगा। तो जे अगर आप मेरी ये मदद कर देते हैं तो मैं आपके साथ फिर आराम से चैन से चल सकता हूँ। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर, किसी के भी कहने पे किसी को भी प्रोटेक्शन दे दोगे? हाँ तो ये हमारी दोस्त है और ना ही दुश्मन, तो इसे हमसे क्या खतरा है? बस कीजिए हरमन जी, ये बाप हैं आपके। किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे तो इनकी मदद करना आपका और हमारा फर्ज है। करो मदद। हथकड़ी लगाओ। तुम दोनों यही तैनात रहना। जी साहब। चलिए। अरमान है कि अरमान है? हद कर दी तूने यार, अपने बाप को जेल। बाप ने जो किया वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा बीरन, जो तू हरमन पर उंगली उठाने आ गया? हरमन ने जो कुछ भी किया ठीक किया। अब जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है। पर इस तरह बस थोड़ी। रहने दे, रहने दे। सुना है तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती। बात पैसों की है ना? जितने पैसे चाहिए तुझे मैं दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा हमारे घर से। क्या है ना बलम जी के बेटे, तुम ना वो अपने एंग्री यंग मैन वाले अवतार में ही अच्छे लगते हो। वैसे मिन्नतें करते हुए अच्छे नहीं लगते बाय गॉड। देख, मिन्नतें तो मैं अपने बाप से भी नहीं करता। जो कर रहा हूं अपनी मां के लिए कर रहा हूं। और तेरे पेशे वाली औरतों को तो मैं अपने मुंह भी नहीं लगाता। इसलिए चुपचाप अपना सामान बांध, पैसे ले और निकल इस घर से। हवलदार साहब, ये मुझे घर से निकालने की बात कर रहा है। हरमन जी, बड़े साहब का ऑर्डर सुना नहीं आपने? ये सब करके कानून हाथ में मत लीजिए।
तेरा कानून और जेल से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अब तू मुझे कानून सिखाएगा? मैं सिखाऊं तुझे कानून? तू मुझे कानून सिखाएगा? हाँ? चल तू छोड़, नहीं नहीं जाने दे। वैसे ही हमारे ग्रह में कुछ नहीं चल रहा है, तो क्यों बेकार की मुसीबत मोल ले रहे? देख प्रीत, तो बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर जा। आजा अपने चंडी वाले रूप में। ठिकाने लगा था इस नचने वाले को, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैंने गोली मार देनी है इसे। वरुण सर भी तुम लोग जाओ, हरमन आ गया ना, वो सब संभालेगा। चंगा मामी जी। तो चल अंदर। तो क्या गलत किया मैंने? बोलो क्या गलत किया? आप पूछ रहे हैं क्या गलत किया? हरमन जी, पापा जी पर आपने झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया है। यार गुलाबो, इतने दिन में तुम ये भी नहीं समझी कि हरक सिंह को कौन सी भाषा समझ में आती? हरमन जी, आप बड़ों के बारे में कैसा सोचते हैं? आप वहाँ मोहिनी जी को घर से बाहर निकालने गए थे या फिर पापा जी को जेल? यार गुलाबो, मोहिनी के चक्कर से निकालने के लिए हरक सिंह को जेल भेजना जरूरी था। यार बात को समझा करो ना यार। मुझे आपके तरीके समझ में नहीं आते हैं और ना ही मैं अभी समझना चाहती हूँ। बस मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आप सुनेंगे तो नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिए। दोबारा लगा दो। नहीं, दोबारा अगर फोन किया तो फिर से लड़ेंगे। कल सुबह जाकर ही समझाता हूँ। और वैसे भी मेरी शक्ल देखकर गुलाब को पिघली जाती है। ले रोटी खा ले जल्दी। हरमन घर पर है, तुझे खाना भी नहीं खाने देगा। तुझे गलत हूँ मैं। आपकी फैमिली ना बड़ी एंटरटेनमेंट है, फुल आइटम है। अब देखो, बाप बेटी के लिए तैयार हो गया कैरेक्टर पे भी दाग लगवाने के लिए, और बेटा माँ के लिए अपने बाप को जेल भिजवा के धरना दे रहा है। बहुत कमाल। और किसी को ये नहीं पता कि इसके पीछे सबसे बड़ा शैतान दिमाग किसका है आपका। माय गॉड दी तो इकलौता बेटा है मेरा हरमन। बहुत ही लाड से पाला है उसे, और बहुत सपने भी देखे थे उसकी शादी के, और गले पड़ गई ये किन्नर। किस्मत फूटी निकली क्या करे। और उस किन्नर के चुंगल से अपने बेटे को निकालने के लिए मैं और हरक सिंह किसी भी हद तक चले जाएंगे। और घर के जो बाकी कार्टून है उनका क्या? उनका ड्रामा तो चलता ही रहता है। तो आप कहो तो उनका ड्रामा बंद करवा देते हैं। तुझे जो करना है कर इनके साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ मेरे बेटे से। बस मेरा बेटा लौटा है। वैसे आप टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिला रही हो, इतना तो मोहिनी आपके लिए कर ही सकती। दीदी खाना लग गया है, आ जाइए। मैं जा रही हूँ, तू खाना खा ले। नानी, मुझे नहीं लगता है कि प्रीतो कोई ड्रामा कर रही है। वो सच में तकलीफ में थी, सच में रो रही थी। अब जो भी जैसी भी है वो, पर मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए। सुरभि, उत्तर हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। हरमन है ना बेटा उनके साथ, वो ही कोई रास्ता निकालेगा। और तेरी तो सुरभि भी मामी जी के घड़ियाली आंसुओं के जाल में फंस गई। अब क्या बताऊं तुम्हें सोने हो, अगर औरत के त्रय चित्र का कोई कोर्स होता ना तो मामी जी उसकी गोल्ड मेडलिस्ट होती।
सत श्री अकाल जी। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। अरग सिंह जी, आपकी बहू आपसे मिलने आई है। जा। सत श्री अकाल पापा जी। जी मैं वो आपके लिए खाना लेकर आई थी। मेरे बेटे ने अपनी जाल च फसा के पूरी परिवार को जहर पिला रही है। इन्हें टाइम दो मैनू खाना खिलाना है। पापा जी मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं और ना ही मेरी शक्ल आप कभी देखना चाहते हैं। आप कहेंगे तो मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, पर मम्मी जी के साथ जो हो रहा है वो गलत है। मम्मी जी बहुत परेशान है और ये सब देखकर हरमन जी भी बहुत दुखी है। हरमन जी को आप दोनों से बहुत लगाव है। वो कह ध्यान ना बखार मैनू सिखा रही है लगाव क्या होता है, प्यार क्या होता है। अपने बाप को झूठा इल्जाम लगा के जेल के अंदर बैठा दिया है। मेरा ते मेरे बेटे का पर्सनल मैटर है। सुन रही है ना, ये बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तू। अरग सिंह नाम है मेरा। हाँ सचो इधर आ।